नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बोल बेधड़क देख रहे हैं आप। राजस्थान दिवस की तारीखों को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। वैसे तो हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार का ये तर्क रहा कि 30 मार्च 1949 का दिन जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था, यानी हिंदू नववर्ष का दिन था। और हिंदू नववर्ष की शुभ तिथि को चुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया था और इसीलिए राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाना चाहिए, ये बीजेपी सरकार का तर्क है। और इस साल 2026 में विक्रम संवत कैलेंडर तिथि के अनुसार ही 19 मार्च के दिन सत्ता पक्ष ने जोर शोर से राजस्थान दिवस सेलिब्रेट भी किया, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। कांग्रेस को सरकार की ये बात पसंद नहीं आई है और कांग्रेस ने 30 मार्च यानी कि आज के ही दिन को राजस्थान दिवस मानकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तारीखों की सियासत के बीच ये सवाल खड़ा हो रहा है, लगातार ये सवाल बड़ा हो रहा है कि आखिर राजस्थान दिवस की सही तारीख क्या है। 30 मार्च जिस दिन हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं, या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो 30 मार्च 1949 का दिन है जब वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासत इतनी गहरा जाएगी, ये तो शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सोचा नहीं होगा। अब कौन सही है कौन गलत है, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। बीजेपी सरकार ने राजस्थान दिवस 19 मार्च को यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन मनाया और कांग्रेस ने, विपक्ष ने आज राजस्थान दिवस सेलिब्रेट किया। यह बहुत विवादित हो चुका है मैटर अब, क्योंकि एटलीस्ट राजस्थान दिवस के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष को साथ होना चाहिए। राजस्थान सत्ता पक्ष और विपक्ष और हर एक राजस्थानी का है। राजस्थान दिवस की जो तिथि है वो सबकी सर्व सहमति के साथ एक तिथि पर मनाया जाना चाहिए था, विवाद नहीं होना चाहिए था। ये प्रदेश का स्थापना दिवस है, बहुत बड़ा दिन है। ये क्यों इतनी सियासत गरमाई? दोनों को सियासत गरमाने की जरूरत क्या थी? भाजपा कांग्रेस क्यों साथ नहीं आ पाए इस मुद्दे पर? प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़े कांग्रेस पार्टी से तर्क रखने के लिए, सूरज सोनी जी जुड़े हैं बीजेपी से और जल्दी जगरूप सिंह जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सूरज सोनी जी का रुख करूंगी। सूरज जी, इतनी कंट्रोवर्सी हुई क्यों? क्या इस कंट्रोवर्सी को होने से रोका जा सकता था? तर्क ये है कांग्रेस पार्टी का कि जब हर साल इतने वर्षों से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, उस तारीख को आप अचानक से अपनी मर्जी से बदलकर आप कह रहे हैं कि हम तो हिंदू कैलेंडर के तिथि के हिसाब से राजस्थान दिवस मनाएंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो तुष्टीकरण कर रहे हैं और तुष्टीकरण कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अब आज कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान दिवस मनाया है, 19 तारीख को आपने मनाया, जनता कंफ्यूज है कि असली में राजस्थान दिवस है कब। ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी सूरज जी। देखिए नंदनी, इसमें न तो कोई कंट्रोवर्सी है और नई जनता किसी कंट्रोवर्सी के शिकार हो रही है, न किसी कपट में है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जब भी घरों में, परिवारों में बच्चा पैदा होता है, उसी दिन उसका नामकरण नहीं होता है और उसका तिथि कैलेंडर देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके उसका नामकरण नहीं होता है। ऐसे ही आप देखिए कि होली, दिवाली, तेजादशमी, महाराणा प्रताप जयंती जो राजस्थान के प्रचलित ऐसे बड़े दिन है, तो ये भी क्या है कि सब जो तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। अब दिवाली के बाद देखिए कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली आती है, तो ये पिछली बार 20 नवंबर को थी और इस बार 8 नवंबर को मानेगी, 20 अक्टूबर को थी, इस बार 8 नवंबर को मनाएगी। ऐसी जो होली है, फागुन पूर्णिमा को जो होली आती है, तो 2026 में हमने 2 मार्च में मनाई है, 27 में 22 मार्च को मनाएंगे। तो ये तिथियों के अनुसार ही होता है। ऐसे ही महाराणा प्रताप की जयंती है, जो राजस्थान के दूसरे बड़े महापुरुष है, लोक देवता हमारे तेजा जी है, उनका भी निर्वाण दिवस तेजादशमी को ही आता है, चाहे तारीख कोई भी रही हो। तो ये जब तय हुआ था कि ये जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही मुहूर्त निकला था, क्योंकि मान सिंह जी और बीकानेर महाराज की जो वार्ता हो चुकी थी नवंबर और दिसंबर में, लेकिन चूंकि अच्छे मुहूर्त का इंतजार था, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। हम जो भी कोई अच्छा काम करते हैं, सृष्टि का प्रथम दिन था, जिस दिन कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था,
तो वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था, तो वो तय हुआ। और चूंकि ठीक है। कंट्रोवर्सी के बाद कोई करता है उसको मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ कि 1 साल पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया था पूरी राजस्थान की जनता के सामने और सभी पार्टियों के सामने, विधानसभा में तय कर दिया था कि हम जो है 70-75 से मनाया सालों जाएगा। से तो कोई अचानक- एक पर्टिकुलर दिन के दिन हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा हो, उसमें बीजेपी की भी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकारें रही, पहले कभी मुद्दा उठाया नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वो थे तब उन्होंने भी ये मुद्दा नहीं उठाया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनेगा, हिंदू कैलेंडर की तिथि के हिसाब से ही मनेगा। उन्होंने भी 30 तारीख को एक्सेप्ट किया, देश की सरकारों ने एक्सेप्ट किया, मनता आया। फिर अचानक से सरकारी निर्णय लेती है कि अब तो साहब जब हिंदू नववर्ष होगा तभी राजस्थान स्थापना दिवस होगा। तो अचानक से इस बदलाव के पीछे रणनीति क्या रही, मकसद क्या रहा, उस बारे में विचार आपसे जरूर करेंगे। उससे पहले प्रियदर्शी भटनागर जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, क्या कांग्रेस पार्टी को जो हिंदू कैलेंडर है उससे कोई दिक्कत है? अगर हम 30 मार्च को मनाए राजस्थान दिवस तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी मनाए तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कांग्रेस को खराब क्यों लग रहा है? प्रियदर्शी भटनागर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? प्रियदर्शी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से मैं सूरज जी का ही रुख कर लेती हूँ। सूरज जी, एक प्रश्न जो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, देश के अंदर बर्थडेज या कोई भी इवेंट, कोई भी चीज हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो जो दुनिया भर में कैलेंडर चल रहा है, जो इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, या वैश्विक रूप से जिन तारीखों का इस्तेमाल होता है, सरकारें भी उन्हीं तारीखों के हिसाब से चलती हैं। वहां तो आप कभी हिंदू कैलेंडर की तारीखों को लेकर नहीं आए सूरज जी। आप जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, हम किसी नेता का, हम प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, किसी का जन्मदिन हम मनाते हैं तो वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो सिर्फ राजस्थान दिवस के स्थापना दिवस के दिन को ही क्यों आप चुन रहे हैं? फिर पूरे देश को आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही चलाइए, अगर ऐसा है तो। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप जिसको बार बार हिंदू कैलेंडर कह रहे हैं, ये हिंदू कैलेंडर नहीं है, ये विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी। और ये विक्रम संवत कहते हैं जब न कोई ईसाइयत थी, न कोई अंग्रेजी की जनवरी प्रारंभ हुई थी और न कोई अंग्रेजियत प्रारंभ हुई थी। चलती भी आ रही है 57 साल पहले, ईसा से 57 साल पहले ये कैलेंडर प्रारंभ हो चुका था। दूसरी बात, सृष्टि का प्रथम दिवस होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अच्छा दिन होता है इस बार तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? और जबकि हमारी सरकार ने तो 1 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि जब 2026 के अंदर राजस्थान दिवस होगा तो वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाएगा। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, फिर भी कोई मनाना चाहे तो मनाए ना, क्या दिक्कत है? कोई आदमी के देगा एक्चुअली सियासत इसलिए गर्मा गई क्योंकि अचानक से आया। कांग्रेस का जवाब तो कांग्रेस ही दे पाएगी। क्या प्रियदर्शी जी आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ? एक बार कंफर्म कीजिए सर। जी सर, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को विक्रम संवत कैलेंडर, जिसे हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, उन तारीखों से, उन तिथियों से प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं आप मना सकते उस कैलेंडर के हिसाब से? जी देखिए, एक तो मेरी बात शुरू करने से पहले मैं राजस्थान के निवासियों को राजस्थान दिवस की, वास्तविक राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, वास्तविकता यह है, सच्चाई है कि राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक नासमझ, बिना विजन की और पर्ची की फेलियर सरकार है। उसका उदाहरण आप देख लीजिए। इनसे पूछना चाहिए, अभी ये तिथि की बात कर रहे थे तो इनसे पूछिए आज से पहले वो तिथि कहां गई थी। आप इनसे पूछिए, इनके पास में इस चीज का जवाब है कि 2024 के अंदर इन्होंने राजस्थान दिवस किस तारीख को बनाया था? इन्होंने 30 मार्च को बनाया था। 30 मार्च 2024 को इन्होंने राजस्थान दिवस बनाया था। उस दिन क्या तिथि थी? उस दिन आप पूछ लीजिए इनसे, चैत्र कौन सी तिथि थी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं। ये इस चीज का जवाब दे दे। उस दिन मैं बताया देता हूं, मेरे पास पूरी डिटेल है। उस दिन चैत्र कृष्ण पंचमी की तिथि थी, उसके अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि नहीं थी। तो आज ये इनको स्वीकार कर लेना चाहिए था ना, इनसे गलती हुई है। आज जब इनसे गलती हुई है, जिनकी जो सोच है उस सोच को आप देख लीजिए। ये भक्त नहीं होके अंध भक्त हैं। ये अध्यात्म को राजस्थान के इतिहास को किस तरफ ले जाएगा, किस तरफ ले जाएगा?
आप क्या करोगे क्या? आप क्या करोगे क्या? सर एक बार और कंप्लीट उसका परिणाम है कि पूरे भारत से कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया गया है। सूरज जी आप उस तकलीफ की बात की है, आप जवाब नहीं टाइम दे दे दूंगी, लेट हिम अब कंप्लीट सवाल ये सरकार पूछा है एक सेकंड कि सर। आप तकलीफ की बात की है। मैं आपकी बात को समझ गई सर, एक मिनट उनको बात, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। अभी क्षेत्र सूची प्रतिपदा सर एक सेकंड, मैं आपकी बात नहीं, दोनों प्रवक्ता साथ में बोलेंगे, नहीं एक सेकंड सूरज जी, मैं आपको काउंटर का टाइम दे दूंगी, मुझे पता है आपको बहुत सारी बातों पर आपत्ति रही होगी, लेकिन लेट हिम कंप्लीट। प्रियदर्शी जी एक सेकंड प्रियदर्शी जी, सरकार का ये तर्क है, अरे सर देखिए कांग्रेस का रिस्पांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी को डिबेट की सभ्यता पता नहीं है, मैंने इनको इनके टाइम में डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये मेरा समय क्यों ले रहे हैं? ठीक है सर, कई बार इंटरफेरेंस हो जाता है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। सुनिए प्रियदर्शी जी सुनिए, एक सेकंड सर, सूरज जी रुक जाइए प्लीज। अरे आप तोड़-फोड़ करके झूठ बोल के आज अब सत्ता हासिल कर ली, आपस तो में उससे सर क्या हो गया? झगड़ेंगे तो फिर प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाएगा सर, मुझे रोकना होगा, मैं वापस लौटूंगी, ठीक है। अभी दोनों प्रवक्ता शांत हो जाइए, वोट चोर करके आपने सरकार कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रवक्ता शांत हो जाइए। मैं जगरूप जी का रुख कर रही हूँ। जगरूप जी, जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न किया कि आपको अगर सरकार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दौर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन चुना और अब हम चाहते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब जब हो तब तब राजस्थान दिवस मनाया जाए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इतने वर्षों से 30 तारीख को मनता आया है, अचानक से आप क्यों ये बदलाव कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? इस बदलाव की जरूरत क्या है? और कांग्रेस पार्टी ने देखिए आज सबको राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और सच बेधड़क पर प्रियदर्शी जी जुड़े, उन्होंने बोला वास्तविक राजस्थान दिवस की आपको शुभकामनाएं। तो सर हम बीइंग अ राजस्थानी बड़ा कंफ्यूजन और बड़ा पॉलिटिकल ये मुद्दा हो गया और बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर कि पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर भी बट गए हैं। क्या है वास्तविक राजस्थान दिवस, आप बताइए। देखिए नंदिनी जी, राजस्थान दिवस का जो आयोजन होता था, राजस्थान के एकीकरण दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये इंसिडेंटल बात है। 30 अप्रैल को जब सर्वप्रथम राजस्थान का एकीकरण दिवस था, उस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी थी। तो अब ये परंपरा मैं समझता हूँ कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो हम अपने जैसे राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं, अन्य प्रांतों में भी अपने अपने स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उसमें मैं समझता हूं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से बजट बनता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से बैंक चलते हैं। आप मतलब ये किस तरह का सांस्कृतिक रूपक है मेरी समझ से परे। जब एक तिथि नियत है, अगर इस दिन कैलेंडर के जैसे हमारा चंद्रमा कैलेंडर से चलता है, जो भारतीय कैलेंडर है, जिसको आप विक्रम संवत कह सकते हो। मैं ये भी उल्लेखनीय है कि जैसे जो सोलर कैलेंडर से चलता है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर, और अपना चलता है चंद्र कैलेंडर से, तो उसमें जो सारी ही तिथियां, जैसे ये चैत्र प्रतिपदा हमेशा नहीं रहेगी, शुक्ल प्रतिपदा, तो इस तरह से ये फ्लोटिंग होगा। तो स्कूलों में, कॉलेज में, विद्यालयों में हमेशा हर साल ये स्थिति तिथि बदलती रहेगी। यहाँ पर सर अब यहाँ पर ये भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे दिन तय करके और अचानक से बदल दें अपने किसी मकसद से, या अपने मतलब या तो फिर ओवरऑल आप करिए, ओवरऑल आप देश को जो भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत है आप ओवरऑल उसको लागू कर दीजिए, लेकिन कुछ इवेंट्स को आप कह रहे हैं कि हम इस हिसाब से मनाएंगे। अब सूरज जी कह रहे हैं दिवाली भी तो हम उसी हिसाब से मनाते हैं, हम बाकी त्योहार भी तो उसी हिसाब से मनाते हैं, तो राजस्थान दिवस भी एक त्योहार के जैसा है, तो इसमें गलत क्या है? वो ये प्रश्न कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सूरज जी के पास जाऊंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो परंपरा अनुसार हम ये 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से। बहुत सारे राज्यों के भी स्थापना दिवस उसी से क्रिश्चियन कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, तो इसमें कोई प्रशासनिक सुविधा भी इसी में है। आप बजट पेश किए तब तो आपने तिथि और वार का विचार नहीं किया। या मैं समझता हूं कि ये अच्छा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिसको कह रहे हैं वो एक अच्छी परंपरा नहीं है। आप सारी सोविनियर, आप अंग्रेजी की दवाइयां लेते हो, स्टूडियो, टेलीविजन, आप सारी सोविनियर यूज करके इस तरह की, मतलब मैं जवाब ले लेती हूँ, इनसे राष्ट्रीयता बढ़ती भी नहीं है, बल्कि जो समझदार आदमी है। ठीक है सूरज जी, प्रियदर्शी भटनागर को भी आपने सुना, जगरूप सिंह जी को भी आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं ने यही बात कही
प्रियदर्शी जी ने तो ये तक कह दिया कि पहले साल आप लोग आए तो 30 तारीख को मनाया, फिर आपके मन में कुछ आया और आपने ये बोला कि अचानक से कि हम तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। तो यहाँ पर सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस बात को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए था, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनका काम क्या बचा है विपक्ष का कि वो क्रिटिसाइज करेंगे सरकार अरे को। सूरज जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप विद्यार्थियों को क्या पढ़ाओगे? आप इतिहास और में आप विद्यार्थियों को क्या पढ़ाओगे कि राजस्थान क्या पढ़ाओगे? आप रोज बदलोगे कि राजस्थान इतिहास को? आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। टाइम दूंगी सर, प्लीज रुक जाइए। प्रियदर्शी जी, राजस्थान के गौरवशाली प्रियदर्शी जी, टाइम खराब हो रहा है, आपका भी टाइम खराब हो रहा है, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आ गया तो इनकी आपको आंखों में शर्म रड़क आनी पड़ती है। दोनों तो ये प्रवक्ता जो साथ काम बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, किसी की बात समझ नहीं आ रही है सर। आता है, सुशोभित करता है, उसके खिलाफ काम आपको करेंगे। ये शर्म आनी चाहिए। एक दल के अंदर ही हिंदू धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है। जब अरे गाय आप धर्म मानते क्या हो? हिंदू धर्म करते हो, आप अंश भक्त हो, आप अंश भक्त हो, आप कौन सा धर्म को मानते हो? एक सेकंड, सूरज जी रुक जाइए, सूरज जी रुक जाइए, सूरज सोनी जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, रुकिए। सूरज सोनी जी और प्रियदर्शी जी, आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने टर्न पर बोलिएगा, मैं आप दोनों को इक्वल समय दूंगी, ठीक है? सूरज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मन मर्जी के मुताबिक क्या चीजों को थोपा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार के लिए, क्या तर्क देंगे? आपका मन हुआ तो आपने 30 तारीख को मनाया, अगले साल आपका मन हुआ तो आपने बोला हम तो नववर्ष, हिंदू नववर्ष के हिसाब से मनाएंगे, तो ये चीज क्यों? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ होती है, लेकिन बात यह है कि जब देश में कुछ अच्छी बातें होती है, अच्छी शुरुआत होती है, तो विपक्ष का दायित्व होता है कि उसको समझे और साथ लेके चले। जब एक साल पहले घोषणा कर दी गई थी कि 26 का जो है वो राजस्थान दिवस से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, पूरे साल भर शांत रहे और अचानक आकर के जिस दिन कार्यक्रम था, इतना सुंदर आयोजन हो रहा था और साप्ताहिक भर का कार्यक्रम था, तो ये लगे नाचने के लिए। तो बात ये है कि जहां जहां देश के अंदर हिंदू परंपराओं के अनुसार कोई काम होगा तो इनके चित्त को, मन को, आंखों को चुभने लगता है। तो मैंने पहले भी कहा कि जहां भी होगा ये तुष्टिकरण का चश्मा इनके लगा हुआ है। आप देखिए, ईद का भी चांद आता है, हमने कभी विरोध किया क्या आज तक? ठीक है, मतलब अगर हिंदू परंपरा के अनुसार कुछ होगा तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। जवाब ले लेते हैं सर, इतनी बड़ी बात आपने बोली, जवाब। प्रियदर्शी जी, अगर हिंदू परंपरा के अनुसार कुछ हो तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता है, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, सबसे वास्तविकता तो यह है कि इनको खुद को ही पता नहीं है क्या कह रहे हैं और ये क्या चाहते हैं, उनकी पार्टी का विजन क्या है। एक ये खुद मान लेना कि आज से पहले उन्होंने जो राजस्थान का स्थापना दिवस बनाया वो गलत बनाया था, क्या तो ये इस चीज को मान लें? ये इस चीज को क्यों नहीं मान रहे? आप आज इससे पूछिए, अब आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब आप इनसे पूछिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हर वर्ष अलग अलग तारीखों पे आएगी, तो ये राजस्थान के विद्यार्थियों को, देश के विद्यार्थियों को क्या बताएंगे कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? ये वास्तविकता में ये इतिहास से छेड़छाड़। देखिए, इस चीज को ये क्या मानेंगे, इस चीज को क्या कहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल ने राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च को किया था, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? और या तो फिर इनको एक ही चीज को सारी चीज में मानना चाहिए, इनसे गलती है, इनको स्वीकार करें, इनको स्वीकार करने आपको कोई बीमारी है या आपको कोई समस्या बीच में बोलने की? आपको जब मैं आप प्रॉपर वे में आइए, आपकी बात रखिए, आप बोलने में आपको बराबर टाइम अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। ठीक है प्रियदर्शी जी, आप अपनी गलती को स्वीकार। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? आप बच्चों को डेट क्या बताएंगे? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, क्या डेट देगी सरकार? ये मैं 30 सेकंड में जवाब ले लेती हूँ सूरज जी से। सूरज जी, आप इसके अलावा मेरा ये एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो। हाँ बोलिए प्रियदर्शी जी, क्या प्रश्न है? उसके साथ साथ में इनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 2024 के अंदर इन्होंने जो राजस्थान दिवस बनाया था वो किस गफलत में बनाया था? ठीक है, ये इस चीज को भी स्पष्ट करें, उस गलती को स्वीकार करें। जवाब ले लेते हैं, ठीक है। सूरज जी, उनका सीधा सीधा प्रश्न है कि आप आए, आपने 30 तारीख को स्वीकार किया कि चलिए इतने वर्षों से मनाया जा रहा है, आपने मनाया, फिर अचानक से सरकार के मन में आई कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था वो, जब 1949 में राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो हमें इसी दिन को चुनना चाहिए। उनका प्रश्न है बच्चों को आप कैसे बताएंगे हर साल की कोई फिक्स डेट नहीं है आपके पास, क्योंकि हर साल तिथि के हिसाब से बदलेगा दिन,
कैसे होगा? बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? देखिए, बच्चे कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज तो कांग्रेस है। इनकी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप देखिए कि चलो ठीक है, हमने कांग्रेस के अलावा आपको कुछ आता है क्या? अब तक मनता आ रहा था, किसी बात का जवाब देना आता है क्या आपको? एक साल पहले तय हो गया कि ठीक कोई है, भी आप बात जो है करो, आप राहुल फेस्टिवल गांधी से और मनाया कांग्रेस। जाएगा। तो इनको क्या तकलीफ होगी? साल भर तो कोई नहीं बोले, न डोटासरा जी बोले, न जूली जी बोले, न अशोक गहलोत अरे बोले। आप इनका बच्चों जब को विवाद क्यों हुआ बोलोगे? तो ठीक ये है, बात उछलने बोलो। लगे। और जो बच्चों की आप बात है, बच्चों जवाब को- सुन प्रियदर्शी लिया, जी, आपको सूरज जी जवाब का सुन टर्न लिया। है, अब आप भी बीच आपको में मत बोलना बोलिए है, प्लीज। आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। जब आप पर्सन कर रहे हैं कितनी अरे कैपेसिटी और आप इतना राजस्थान के बच्चों सभ्यता को क्या रखी है, दोनों आपको प्रवक्ता जवाब अपने सुनना अपने है, समय बताओ। पर बोले, फिर इनका अन्यथा नहीं हो पाएगा है। डिस्कशन सर। हाँ। मैं तो इतना कह रहा हूँ नंदिनी जी की हाँ। वे बच्चे हम्म। जो हमेशा दिवाली मनाते हैं, पिछली बार जो 25 की दिवाली थी तो उन्होंने 20 अक्टूबर को तो मनाई। सूरज इस जी, बार बच्चे जो है प्रदेश 26 के में अंदर ही सुनिए, 8-11 सत्ता मार्च को पक्ष और मनाएंगे, विपक्ष को ईद मना साथ रहे हैं। मिलकर चलना ईद मनाने चाहिए। में तकलीफ नहीं है, दिवाली सुनिए मनाने में सर, तकलीफ नहीं है, होली मनाने में सूरज जी, तकलीफ नहीं है। एक सेकंड। राजस्थान दिवस भी आप सूरज मनाएगा जी, चित्रशुक्ल प्रतिपदा सुनिए को, सर, कांग्रेस के सुनिए लोगों तो, को स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं। राजस्थान स्थापना दिवस सर ऐसा दिन है जो पूरे राजस्थान के लिए, हर एक राजस्थानी के लिए, इस पर इतनी पॉलिटिक्स, इतनी सियासत, ये बड़ी गंदी छवि कर रही है सर हमारे इस दिन को खराब करने का काम। आपको पक्ष को, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को साथ चलना चाहिए था, इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, कोई विवाद था तो उसे सुलझाना चाहिए था। आज वो सोशल मीडिया पर केंद्रीय नेता भी उनके सब ये कह रहे हैं कि आज ही के दिन है राजस्थान दिवस। आप कह रहे हैं 19 तारीख को था। सूरज जी, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में आपको आगाह भी किया था। नेता प्रतिपक्ष ने आपको सदन में आगाह भी किया था कि आप गलत कर रहे हो। पेट में दर्द हुआ इनके, तब उछले ही साल भर में कुछ भी नहीं बोले ये। एक साल पहले डिक्लेयर नहीं था क्या? आप डेट निकालिए, गूगल देखिए कीजिए ना। सूरज जी, नरेंद्र मोदी की पर्ची आ गई, नरेंद्र मोदी की पर्ची आ गई। आपने मजबूरन राजस्थान के इतिहास को छेड़छाड़ करी है, ठीक है। उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। हर बार एक सेकंड, पूरा देश में एक मिनट, हर बार प्रियदर्शी जी पर्ची बोलकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? हर बात में पर्ची पर्ची पर्ची, क्या होता है सर पर्ची? आज आप बता दीजिए देखिए, मुख्यमंत्री क्या है मैं पर्ची? बता देता हूँ, मैं क्या बिल्कुल है बता पर्ची? देता हूँ। जी। पर्ची का तात्पर्य है हाँ। कि राजस्थान मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है, क्या वो इलीगल है? सहमति से नहीं हुआ है। क्या वो गलत है, रूप से- इलीगल है, गलत काम हुआ है कोई? बिल्कुल वो असहमत रूप से थोपा गया है राजस्थान की जनता के ऊपर। वो पर्ची आप तक जो पहुंची ठीक है। बिल्कुल वो एक ठीक है। मैं- कर्मण्य और असफल मुख्यमंत्री है। जगरूप सिंह जी सर, फाइनल एक तो मैं जगरूप सिंह जी आपसे सर जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं प्रियदर्शी जी का भी फाइनल कमेंट इस पर जरूर लूंगी कि देखिए सर, ये सब प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा कि पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर मनाना चाहिए। इसमें पक्ष क्या चाहता है, विपक्ष क्या चाहता है, दोनों की बातों को सुना जाना चाहिए और दोनों के जो अहम लीडर्स हैं उन्हें संयुक्त रूप से चलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चले, पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जगरूप जी सर थोड़ा जल्दी बताइए। देखिए, मैं पहली बात तो इससे सहमत हूं कि जैसे राजस्थान दिवस है, दोनों को साथ मनाना चाहिए था, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं राजस्थान दिवस एकीकरण का प्रतीक है। जी। अच्छा होता है कि चैत्र प्रतिपक्ष शुक्ल प्रतिपदा अच्छा त्यौहार है, नववर्ष अलग से मनाइए। विद्यार्थियों को ये कहिए कि 30 अप्रैल को उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, लेकिन 30 अप्रैल की तिथि को मैं समझता हूं नहीं बदलनी चाहिए, और यही सरकार ने 2 बार मनाया है। तब तिथि विचार नहीं किया गया। जो फिर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी की भी तिथियों के हिसाब से करिए। कुछ त्योहार जो हमारी भारतीय संस्कृति में तिथियों से हैं, जो हमारे लेकिन सरकार के जो कार्य हैं वो उन तिथियों से चलते हैं। 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी। ठीक है। बजट 1 मार्च को या 10 फरवरी को होता है, तो तिथियों से चलता है। ठीक है। प्रियदर्शी भटनागर जी, जो सूरज जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो बार बार एक बात कह रहे हैं, चूंकि मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपने विपक्ष को साथ क्यों नहीं लिया इस मुद्दे पर, इतनी गफलत, इतनी कंफ्यूजन, इतनी पॉलिटिक्स क्यों? तो उन्होंने कहा पूरे साल पहले ही अनाउंस हो गया था कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे राजस्थान दिवस। पूरे साल विपक्ष के लीडर्स शांत रहे और आखिरी समय पर इन्होंने विवाद पैदा किया। इन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर कोई आपत्ति थी तो पहले बोलते। प्रियदर्शी जी, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने, टीकाराम जूली ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने 19 तारीख को जब इन्होंने घोषणा करी थी बनाने की, उससे पहले ही ये आपत्ति करी थी और सार्वजनिक तौर पर ये कहा था कांग्रेस और कि भाजपा का थोड़ी है। नंदिनी जी को कैसी बातें करो, सारे राजस्थानियों का है। सर कांग्रेस भी मनाए तो हमें स्वीकार नहीं। जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर, जनप्रतिनिधि पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाए, ये कहने का अरे मतलब सूरज है। जी, शर्म करो, गलती स्वीकार करो।
आपको अपनी गलती राजस्थान स्वीकार दिवस करनी चाहिए। राजस्थान की जनता का है। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाएगी, 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस जवाब बनेगा। कंप्लीट नहीं हो आप पाया थोड़े है। दिन के लिए प्रियदर्शी जी, आए एक हो, सेकंड। आप थोड़े से दिन के लिए आए हो, सूरज जी चले देखिए, जाओगे एक एक करके आप। अपने आप अपने थोड़े दिन टर्न के लिए आए पर हो, बोलिए चले तो फिर जाओगे समझ आप। भी आएगी बात। राजस्थान दोनों की साथ में जनता, बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। चिल्लाना प्रियदर्शी जी मैं अपनी बात सिर्फ इतना कंप्लीट कहना कीजिए। कि गीदड़ की बददुआ मैं हर सिर्फ इतना सा दोनों का कहना मुद्दा चाहता साथ हूँ, में नहीं हो पाएगा। राजस्थान की जनता, आपकी स्थिति उस राजस्थान की पक्षी की जनता तरह 30 है। मार्च को ही उसी राजस्थान का लोकगीत स्थापना जो दिवस भी मनाती है, आपकी 21 तारीख को ढाल पे मनाएगी। बैठा हुआ जो पक्षी होता है ना, मुंह में बीजेपी कुछ दिन के लिए आई है और चली जाएगी। बार बार जाके कहते गीत गाओ चिल्लाओ आप चलिए, अभी अब फिलहाल इस साल जो हुआ, ठीक है आपको शर्म आनी ठीक है चाहिए। सूरज जी, ठीक है रुक जाइए। प्रियदर्शी, इस साल जो हुआ सो हुआ, अगले साल राजस्थान दिवस पर इतनी सियासत ना हो, ऐसी उम्मीद हम अपने मुख्यमंत्री, हम अपने नेता प्रतिपक्ष और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो देश को चलाने वाले, प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं, ऐसी उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं कि इतना स्पेशल दिन जो राजस्थान के लिए है उसमें इतनी पॉलिटिक्स ना हो, सब साथ मिलकर। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष साथ रहें, जनता साथ रहे, ऐसा ही होना चाहिए। जनता भी कई बार देखिए, नेता जैसा बोलते हैं उनको मानने वाले लोग भी फिर बट जाते हैं, तो प्रदेश में भी अब लोग बट गए हैं, लोगों की सोच बट गई है राजस्थान दिवस को लेकर। ये नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। शुक्रिया आप सभी प्रवक्ता जुड़े, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।